Hello friends, how are you all? I hope you all are doing well. Welcome to YouTube channel English Literature. आज जो टॉपिक हम इस लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं दैट इज़ द एम्पायर राइट्स बैक। इसमें से हमने 4 मॉडल्स ऑफ पोस्ट कॉलोनियल राइटिंग को डिस्कस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो बुक है द एम्पायर राइट्स बैक, ये एक्चुअली में है क्या? ये जो बुक है ना, ये बात करती है कि इस दुनिया के अंदर जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन कंट्रीज़ में जो राइटर्स हमारे पास राइटिंग जो है प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अभी मैंने टोटलाइज करके बताया आपको कि पूरी कंट्रीज़ और उन कंट्रीज़ के राइटर्स, लेकिन ये कंट्रीज़ एक्चुअली में कौन सी हैं? वंस कॉलोनाइज्ड नेशन, यानी वो कंट्रीज़ जिनके ऊपर किसी न किसी टाइम पे किसी न किसी ने कॉलोनाइजरशिप की हो। ठीक है, कॉलोनियलिज्म को कायम किया हो। ठीक है, मतलब वो लोग वंस कॉलोनाइज्ड रहे हों। ठीक है, तो कहते हैं उन्होंने ये किया, उन्होंने अपनी राइटिंग को यूज़ किया, उन्होंने अपनी राइटिंग को यूज़ करके जो पावर है और जो यूरोपियन कंट्रीज़ का इन्फ्लुएंस है, ठीक है, उनको चैलेंज किया। ठीक, और जो राइटर्स जो है ना, ये जितने भी हैं, ये अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में, अपने पर्सपेक्टिव्स के बारे में लिखते हैं और यूरोपियन आइडियाज़ को और कल्चर्स को कैसे बताते हैं कि चैलेंज करते हैं उनको, कि वो बताते हैं कि यूरोपियन कहते हैं वाइट मैन थ्योरी ऑफ बर्डन, कि मतलब हमारा काम क्या है? अनसिविलाइज नेशन को सिविलाइज करना। लेकिन ये जो राइटर्स होते हैं वंस कॉलोनाइज्ड कंट्रीज़ के, जो ये राइटर्स होते हैं, जब ये राइटिंग करते हैं तो ये उनके आइडियाज़, उनके कल्चर को बारे में बताते हैं कि ये हार्मफुल है, ये हार्मफुल रहे उनकी सोसाइटीज़ के अंदर। जैसा कि आपने पढ़ा होगा, शर्मन एलेक्सी को, एक नेटिव अमेरिकन है, उन्होंने बताया कि उनके पास अपना कल्चर था, अपनी आइडेंटिटी थी, लेकिन ये जो वाइट मैन आए, इन्होंने उनको कॉलोनाइज किया और उनसे सारी उनकी आइडेंटिटी छीन ली, सब कुछ छीन लिया उनसे। आपने चिनुआ एचबी पढ़ा होगा, चिनुआ एचबी ने बताया कि कैसे वाइट ने ब्लैक्स को एक्सप्लॉइट किया। आपने टोनी मॉरिसन को पढ़ा होगा, उन्होंने बताया बिलवेड नॉवल के अंदर कि कैसे इन्होंने जो अफ्रीकन्स थे, जो ब्लैक्स थे, उनको कैसे एक्सप्लॉइट किया। ठीक, तो ये जो एम्पायर राइट्स बैक है, ये वर्क बेसिकली आर्ग्यू करता है, डिबेट करता है और जो चैलेंज करता है जितने भी यूरोपियन आइडियाज़ हैं और उनके इम्पैक्ट हैं सोसाइटीज़ के ऊपर, वंस कॉलोनाइज्ड नेशन के ऊपर, वो सारी चीज़ों को रिफ्लेक्ट करता है हमारा रिस्पेक्टिव पीस ऑफ वर्क। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, द एम्पायर राइट्स बैक बाय बिल एशक्रॉफ्ट, गैरेथ ग्रिफ्ट्स एंड हेलन टिफिन presents the groundbreaking argument that post-colonial literature have reshaped the literary landscape by responding to and resisting colonial dominance. The authors focus on how writers from previously colonized nations such as those in Africa, Caribbean, South Asia, Australia write back, दोबारा लिखा है, to the imperial center. imperial center मतलब यूरोप की बात की जा रही है। चैलेंजिंग द यूरोसेंट्रिक नॉर्म्स इम्पोज्ड बाय कॉलोनियल पावर्स। यूरोसेंट्रिक नॉर्म्स यानी कि जो यूरोप ने अपने आपको कहा था कि हम सेंटर है, बाकी सारे हमारे इर्द गिर्द घूम रहे हैं, इन सब ये सारे इलिटरेट है, इनको लिटरेसी सीखनी चाहिए और हम यहाँ पे उनको लिटरेट करने के लिए हैं। यूरोसेंट्रिक का मतलब ये था कि यूरोप सेंटर है, पावर है। तो कहते हैं कि एक्चुअली में क्या किया उन्होंने, अपनी एक कॉन्सेप्ट तो दे दिया, लेकिन इन रिटर्न क्या हुआ, उन्होंने कैसे सब्जुगेट किया, एक्सप्लॉइट किया, मार्जिनलाइज किया, साथ ही साथ अल्टरिटी का कॉन्सेप्ट लेके आए, अदरनेस का कॉन्सेप्ट लेके आए, और इन द नेम ऑफ कॉलोनियलिज्म दे हैव स्नैच्ड एवरीथिंग फ्रॉम देम। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट बैक है ना, वो इसी चीज़ को रेफ़र कर रहे हैं। ठीक है, राइट बैक टू द इम्पीरियल सेंटर। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसमें जो उन्होंने की थीम्स डिस्कस की हैं वो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर और लैंग्वेज को डिस्कस किया है। अब इन की थीम्स में जो फर्स्ट पॉइंट में हमारा, इस पॉइंट में बताया गया है कि कैसे राइटर्स ने, यानी कि जो वंस कॉलोनाइज्ड नेशन थे, उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ किया, उसको अपना टूल बना दिया। टू किल द मास्टर विद द मास्टर्स टूल वाला काम किया, कि मतलब कि मास्टर को मारने के लिए उन्हीं का हथियार इस्तेमाल किया, उनकी लैंग्वेज। क्या हुआ
इवन कि इंग्लिश लैंग्वेज उनके ऊपर इम्पोज की गई थी, फोर्सफुली उनको पढ़ाया जा रहा था कि अब वो इंग्लिश पढ़ें, कॉलोनाइज़र ने इम्पोज की थी। ले उन्होंने पढ़ ली। पढ़ने के बाद जी क्या किया उन्होंने, पढ़ने के बाद उन्होंने होशियारी दिखाई और उन्हीं की ज़ुबान को इस्तेमाल करके अपने कल्चर्स को और अपने एक्सपीरियंस को प्रेजेंट किया। जैसा कि आपने थिंग्स फॉल अपार्ट पढ़ा चिन्मय अचेबे का। दे हैव चेंज द लैंग्वेज टू फिट देयर नीड्स। जहाँ ज़रूरत पड़ती वहाँ अपनी मर्ज़ी का वर्ड लगा देते, कोई टेंशन नहीं क्या रूल्स हैं क्या रेगुलेशंस हैं। आई लव अम्मी और आई लव अब्बा, ठीक है। अब यहाँ पे आई लव तो इंग्लिश का वर्ड है, व्हाट इज़ अम्मी। अंग्रेज़ परेशान हो गई अम्मी क्या होता है। उन्होंने गूगल किया, पता लगा जी अम्मी का मतलब मदर होता है। मतलब क्या हुआ यहाँ पे, अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपनी मर्ज़ी के वर्ड वहाँ पे एडजस्ट कर दिए और उनको मजबूर कर दिया कि ये हमारा जो कल्चरल वर्ड है अम्मी उसका मतलब अंडरस्टैंड करें, अब्बा क्या होता है मतलब अंडरस्टैंड करें, चटनी क्या होता है, पापड़ क्या होते हैं, समोसा क्या होता है, पकोड़ा क्या होता है, चिप्स क्या होती है, ये चीज़ें। चलो चिप्स को निकालो क्योंकि चिप्स हमारी नहीं, चटनी पकोड़ा समोसा इन चीज़ों पे आप आ जाओ, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना, ये उन्होंने क्या किया, अपनी जब राइटिंग लिखना शुरू की वहाँ पे उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ दिया। रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ के वो अपने बीच में नेटिव लैंग्वेज के वर्ड ऐड करना शुरू हो गया और इसके थ्रू जब उन्होंने अपने नेटिव लैंग्वेज के वर्ड ऐड किए ना और उन्हीं की लैंग्वेज के टूल्स को यूज़ किया, मतलब उन्हीं की लैंग्वेज का टूल यूज़ किया, उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी ग्लोबल वर्ल्ड में पहुंचाई। जैसे कि मैं अब पाकिस्तान में रहती हूँ, मुझे पता है भाई ये अफ्रीका पे बड़ा जुल्म हुआ है। आप इंडिया में रहते हैं, आपको पता है अफ्रीका पे जुल्म हुआ है, ठीक है। मैं जस्ट एक स्पेसिफिक कंट्री अफ्रीका की एग्जांपल दे रही हूँ, वरना जहाँ जहाँ पे इन्होंने कॉलोनियलिज्म की है, जैसे कि सब कॉन्टिनेंट का टाइम पीरियड देख लें, तब इंडो पाकिस्तान इकट्ठे थे, मतलब मुसलमान हिंदू इकट्ठे रहते, पाकिस्तान नहीं बना हुआ था तब। उस टाइम पीरियड भी उन्होंने सबको एक्सप्लॉइट किया, लेकिन मैं यहाँ पर स्पेसिफिक एग्जाम्पल अफ्रीका की दे रही हूँ, ठीक है। पता कैसे लगा, हमने भाई उनके लिखे हुए नॉवेल्स पढ़े, राइटिंग्स पढ़ी, क्रॉनिकल्स पढ़े, जिसमें उन्होंने अपने नेटिव लैंग्वेज के कुछ वर्ड्स डाल के सारा का सारा इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ फोड़ कर, ठीक है। दैट इज़ हाउ दे यूज देयर लैंग्वेज टू चैलेंज द पावर ऑफ देयर फॉर्मर कॉलोनाइजर्स। देन री राइटिंग हिस्ट्री, राइटर्स ने दोबारा खुद से खुद की हिस्ट्रीज लिखी। कौन से राइटर्स, वंस कॉलोनाइज्ड, वेरी गुड। इन्हीं राइटर्स ने अपनी दोबारा खुद से खुद की हिस्ट्री लिखी और बताया दिस इज़ द रियलिटी, जो आप हमें प्रेजेंट कर रहे हो दैट इज़ नॉट द रियलिटी। वो आपने हमारे बारे में एक फॉल्स इमेज बनाया है। दिस इज़ व्हाट वी एक्चुअली आर, कि हम ये हैं, हम वो नहीं जो आप कहते हैं। तो इन्होंने जो हिस्ट्री लिखी थी हमारे रिस्पेक्टिव एम्पायर कॉलोनाइजर्स और इसी के साथ साथ मास्टर्स ने उनको कहा कि तुम्हारी हिस्ट्री लिखी हुई झूठी है। एक्चुअली में जो कॉलोनियलिज्म की हिस्ट्री है ये है जो हम बता रहे हैं। आपने इग्नोर्ड किया, आपने डिस्टॉर्ट किया कॉलोनाइज्ड पीपल्स को। पीपल्स रेफर्स टू पीपल ऑफ डिफरेंट नेशन, अफ्रीका, कैरेबियन, सब कॉन्टिनेंट, व्हाटएवर, ठीक है। तो कहता है आपने उनको क्या किया है जी, उनको एक्सप्लॉइट किया है थ्रू आउट हिस्ट्री के अंदर। आपने उनकी वैल्यूज़ को, उनके नॉर्म्स को, उनकी वर्थ को इग्नोर किया, डिस्टॉर्ट किया, उनके बिलीफ को, उनके वैल्यूज़ को शटर्ड किया, ईच एंड एवरीथिंग आपने उनको बहुत एक्सप्लॉइट किया। और आप कहते हैं जी वाइट मैन थ्योरी ऑफ बर्डन, आप कहते हैं जी हमारा काम है टू सिविलाइज्ड अनसिविलाइज्ड नेशन। आप झूठ बोलते हैं। तो बाय राइटिंग देयर ओन स्टोरीज these writers have been able to restore the dignity and agency of marginalized groups. Clear? The next point is hybridity and identity. Again, central concern है post colonial writing का, very important concern. यहाँ पे ये बताया गया कि जो once colonized nation थी ना, इनकी अपनी identities थी, इनके अपनी values थी, अपने इनके कल्चर्स थे। एंड दीज राइटर्स ऑफन टॉक अबाउट हाउ देयर आइडेंटिटीज़ आर अ मिक्स ऑफ देयर ओन कल्चर्स एंड द कल्चर्स ऑफ देयर फॉर्मर कॉलोनाइजर्स। दे हैव रिटन अबाउट द चैलेंजेस ऑफ लिविंग इन अ वर्ल्ड वेयर दे आर बोथ
part of their own culture and part of the cultures of their former colonizers. जैसा कि आप हमें ही देख ले, अगर हम बीइंग अ पाकिस्तानी बात करें कि हमारे साथ भी ये अंग्रेज़ रह गए हुए हैं सब कॉन्टिनेंट टाइम पीरियड में, हमारा कैसे का कल्चर हो चुका हुआ है। हमारी अपनी खुद की भी आइडेंटिटी है, लेकिन हमारी आइडेंटिटी भी जो है ना रिलेक्टेंट फंडामेंटलिस्ट की चंगेज़ की तरह की है कि पता नहीं अमेरिकन है या पता नहीं पाकिस्तानी है। कभी पैंट शर्ट पहनना है तो कभी दाढ़ी रखनी है, तो कभी दाढ़ी नहीं रखनी है तो शलवार कमीज़ पहननी है, समझ नहीं लग रहा होता। कभी बाल स्ट्रेट करने हैं तो कभी जीन्स पहननी है, और कभी जो है शलवार कमीज़ पहन के हिजाब करना है। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि हमारी जो आइडेंटिटीज़ है वो आइडेंटिटीज़ एक्चुअल में जब अंग्रेज़ आए उनके साथ मिली तो थोड़ी बहुत क्या हुई, ब्लर्ड हो गई। क्लियर? तो ये यहाँ पे पॉइंट डिस्कस किया हो गया। देन डीकोलोनाइजेशन ऑफ लिटरेचर, अगेन एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट एंड इम्पॉर्टेंट की थीम ऑफ दिस रिस्पेक्टिव पीस ऑफ वर्क, जिसकी मैं आपको स्टोरी बता रही हूँ, समरी बता रही हूँ ओवरऑल, जिसमें बताया गया कि राइटर्स जो डिफरेंट कंट्रीज से बिलोंग करते हैं, यानी कि अगेन वंस कॉलोनाइज्ड जो थे, उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस को एक न्यू और क्रिएटिव वे में प्रेजेंट किया, डीकोलोनाइज किया, डीकोलोनाइजेशन ऑफ लिटरेचर किया। मतलब पहले लिटरेचर लिखा जा रहा था एक पर्सपेक्टिव से, उन्होंने कहा लिटरेचर की तोड़ फोड़ करो, तोड़ फोड़ करके इसके जो दूसरा पर्सपेक्टिव है उसको भी देखो। अंग्रेज़ों ने लिख दिया, लोग पढ़ रहे हैं, तो कहते हैं अंग्रेज़ों ने लिख दिया, वो लोग पढ़ रहे हैं, वो एक पर्सपेक्टिव है, अब दूसरा पर्सपेक्टिव भी देखो, डीकोलोनाइज करो, छांटी करो। तो कहते हैं दीज राइटर्स हैव ऑफन रिजेक्टेड द ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर that were brought into the time period brought by their colonizers and have instead developed their own unique ways of telling stories। तो इन्होंने किया, इन्होंने डीकोलोनाइजेशन की लिटरेचर की कि जो उनका तरीका चल रहा था उसको छोड़ के फिर अपने तरीके से इन्होंने स्टोरीज़ को दोबारा बताया। तुम कहते हो कालों को खाना नहीं आता, हम काले ज़रूर है लेकिन हमें खाना आता है। दिस इज़ वॉट Chinua Achebe tells to them by writing their piece of work which is known as Things Fall Apart। ठीक है कि उसने क्या किया, हार्ट ऑफ डार्कनेस हमारे पास एक कॉलोनियल पीस ऑफ वर्क आ गया, चिनुआ एचेबी ने उसके रिस्पॉन्स में डीकोलोनाइजेशन ऑफ लिटरेचर किया, उसने अगेन पीस ऑफ वर्क हमारे पास प्रेजेंट किया जो कि थिंग्स फॉल अपार्ट था, जहाँ पे उन्होंने अपनी स्टोरीज़ को अपने यूनिक और अपने ही तरीके से बताया था कि दे हैव देयर ओन कल्चरल ट्रेडिशंस एंड एक्सपीरियंसेस to create new and innovative forms of literature। Clear? So the introduction thus sets the stage for a deeper exploration of how post-colonial literatures have developed distinct approaches and models to resist, rewrite and reframe. Resist, rewrite and reframe the colonial experience, making them a vital part of global literary discourse। So that's all about today's lecture। यहाँ पे हम लेक्चर एंड करते हैं। हमने आज जो थी एम्पायर्स राइट बैक जो है उसकी एम्पायर राइट्स बैक उसकी समरी को कवर किया है। नेक्स्ट में हम लोग 4 मॉडल्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर नंबर 1 था। आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा, यानी कि हमारा लेक्चर नंबर 1 कवर हो गया है। लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम बात करेंगे 4 मॉडल्स की, जिसमें हमारे पास अडॉप्टेड, अडेप्टेड, अब्रिज्ड एंड देन लास्ट वन जो है वो अल्टर्ड और रिजेक्टेड, ये 4 मॉडल आएंगे। ठीक है, जिनका हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक भी करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में खास है, स्टे ट्यून्ड विद अस, टेक केयर।